जोर से बोलिए जय जय श्री। हे प्रभु, आप बताइए मैं क्या जानता हूं, मैं क्या जान सकता हूं। आपकी शरण में हूं। भगवान स्वयं प्रकट हुए किशोरी जी के साथ, युगल रूप में भगवान ने दर्शन दिए। मानो एक इशारा कर दिया कि तुम्हें सृष्टि कैसी करनी है। फिर भगवान ने यहाँ पर चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है ब्रह्मा जी को। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम। अहमेवासमेवाग्रे। हे ब्रह्मा, तुमको पहले अवसर दिया, ढूंढो, प्रयास करो। तुमने अपनी कोशिश कर ली। ऐसे ही जगत का जीव पहले खुद ही लगा रहता है, हार जाता है, तब समझ में आता है कि सब करने वाला वही है। भगवान कहते हैं पहले भी मैं था, अंत में भी मैं ही रहूंगा, और मध्य भी मेरे हाथ में है। मैं ही तीन रूपों में प्रकट हो जाता हूं। स्वयं ब्रह्मा बनकर मैं सृष्टि करूंगा, स्वयं विष्णु बनकर मैं पालन करता हूं, और फिर स्वयं ही शिव भगवान बनकर संहार करता हूं। यूं समझ लो ब्रह्मा कि आप मात्र माध्यम हो। इसलिए ब्रह्मा, तुम मेरा चिंतन करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए सृष्टि करो, तुम्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया। वैसे ही ब्रह्मा जी का मन पवित्र, और प्रार्थना ही उन्होंने की थी कि मेरा अभिमान चला जाए, तो अब कोई बात नहीं बची। अब उन्होंने 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणम मूतयः मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उक्ति मनवंतर ईशानुकथा निरोध आश्रय आदि, इन 10 विषयों का भागवत में वर्णन है, सुखदेव जी ने किया। और फिर ब्रह्मा जी की जो 10 प्रकार की सृष्टि है, सर्ग विसर्ग महतत्व आदि, उसका वर्णन किया। फिर बताया कि भगवान ब्रह्मा ने आगे सृष्टि आरंभ करी। 4 पुत्र हुए, जिनकी कल चर्चा भी हुई है, जिनके द्वारा कथा का आरंभ हुआ है। 4 पुत्र कौन? मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनका नाम लेने से ही जीव पवित्र हो जाता है। इस सदा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र सृष्टि करो। इन्होंने कहा पिताजी, ये जो शरीर मिला ये भजन के लिए मिला, सृष्टि के लिए नहीं मिला। अच्छा, फिर बोले हम तो भजन ही करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बोले इतने ही रहो। तो बोले तो और अच्छा कर दिया आपने, बड़े हो गए तो दुनिया में फंस जाएंगे। 5 वर्ष के अबोध बालक रहेंगे, बस भजन करते रहेंगे। सदा वो यही जपते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जोर से बोलिए, हे नाथ वासुदेव, ये जपते हैं। इन चारों के नाम मैं एक एक करके बोलूंगा, आप लोग उच्चारण करिए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों के नाम एक साथ लिया जाता है तो सनकादि कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसके उपरांत अब ये तो तपस्या में लग गए, कहां से हो सृष्टि। तो ब्रह्मा जी ने बाहों के मध्य से नील लोहित एक बालक का उत्पन्न किया, जिसका नाम रुद्र पड़ा। इसके बाद संकल्प से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, मारीच, अंगिरा, पुलस्त, क्रतु, पुलय इत्यादि, और गोद से नारद जी। फिर इन्होंने एक स्त्री को उत्पन्न किया, एक कन्या को, और उस कन्या को देख करके ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा सा भाव आया, काम भाव। तो 10 पुत्रों ने कहा पिताजी आपको लज्जा नहीं आती, आपने इसे प्रकट किया, तो आपकी पुत्री हुई। ब्रह्मा जी ने वो शरीर ही, देह ही त्याग दिया, और वो देह ही धुंध, जो ये जब हम लोग अब आगे जाड़ा आ रहा है, जब जाते हैं तो आगे जो कोहरा होता है कि कुछ दिखता ही नहीं, वो उसमें परिणत हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने दूसरा देह धारण किया, और इस प्रकार अब उन्होंने सृष्टि करने के लिए अपने शरीर से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया।
उनका नाम, पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा। मनु शत्रुपा इनके 2 पुत्र हुए, 3 कन्याएं हुई। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 कन्याएं हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब ये इनकी वंश परंपरा सुनेंगे। इनके विषय में थोड़ा सुनते हुए सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के विषय में जानते जानते तुम भगवान को जानोगे। एक जल से प्रभु ने अपना एक विराट स्वरूप प्रकट किया और देखो पूरी सृष्टि, पूरा जगत ही बनता चला गया। मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत से उन्होंने कहा कि सृष्टि करो, तो प्रियव्रत तपस्या में संलग्न हो गए। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उत्तानपाद राजा बने। सुखदेव जी कहते हैं, अब आओ इनके चरित्र में आगे बढ़ते हुए सुंदर कथा की ओर चलेंगे। उससे पहले पृथ्वी की दशा की भी चर्चा करें। भाई सृष्टि होगी तो कहां होगी? कहते हैं चलो, कुछ माताओं और भक्तों के मन में कभी कभी होता है ना, विचार बनता है चलो भागवत कराई जाए। तो पहला प्रश्न आता है, कहां करेंगे? कहां करें? स्थान भी तो होना चाहिए कि भागवत ऐसे ही करने लगेंगे। तो हर कार्य के लिए स्थान चाहिए। तो सृष्टि जो रचना होगी, जो स्त्री पुरुष आएंगे, हमारे जैसे लोग कहां रहेंगे? ये विषय सामने आया। मनु जी ब्रह्मा जी के पास गए, हाथ जोड़कर बोले, पिताश्री आपने मुझे तो प्रकट कर दिया, परंतु सृष्टि करने के लिए स्थान तो हो। पृथ्वी कहां है? ब्रह्मा जी बोले, अरे मैं तो सृष्टि करने में लगा रह गया और पृथ्वी पाताल को चली गई। क्योंकि पृथ्वी किसके ऊपर विराजमान है? शेष, शेषनाग भगवान अपने मस्तक पर धारण रखते हैं। जब प्रलय होता है भगवान, तो शेषनाग कहते हैं हम भी जा रहे हैं विश्राम करने, तो पृथ्वी तो नीचे जाएगी। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन जब ब्रह्मा जी ने ये बात बताई तो साथ ही साथ ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, पृथ्वी पाताल में चली गई। क्यों? क्योंकि दैत्य हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में ले गया है। और अब भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, भगवान हमारी पृथ्वी जिस पर कि तुम सृष्टि कर सकते हो, उस माता पृथ्वी को निकालकर बाहर लाएंगे। परीक्षित जी ने बोला, प्रभु ये हिरण्याक्ष पाताल में क्यों ले गया पृथ्वी को? और हिरण्याक्ष कौन है प्रभु? बताइए, इस चर्चा को सुनाइए। इसको सुनने से मेरा ज्ञान बढ़ेगा। सुखदेव जी कहते, राजन महर्षि कश्यप, इनसे ही सारा जगत भरा पड़ा है, इनके ही संतानों से, इन्हीं के नाम से। इसीलिए जिनको अपना गोत्र नहीं पता हो, वो कहीं कोई गोत्र पूछे तो कश्यप बोल सकते हैं। कश्यप गोत्र सामान्य सबके लिए ही उपलब्ध है। कश्यप मुनि के ही संतान सब देवता हैं। अग्निदेव, वरुण देव, यम, कुबेर जितने हैं, ये सब यम और ये सब कश्यप भगवान के ही संतान हैं। माता अदिति से उत्पन्न हुए हैं देवता, और दिति जो इनकी पत्नी, उनसे उत्पन्न हुए हैं दैत्य। ये जितने दैत्य हैं सब दिति माता से। तो एक बार का चरित्र है, सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित सुनो। एक बार माता दिति के पुत्र बड़े बलवान हैं, क्योंकि स्वर्ग के अधिपत्य उनके पास है। उनका पुत्र इंद्र वहां का राजा है, और सौतन का डा भी अलग ही होता है बिल्कुल। उनके मन में ईर्ष्या हुई कि इसके पुत्र तो राजा हैं, मेरे पुत्र पाताल में रहे नीचे। मेरे पुत्र इतने सुंदर क्यों नहीं, बलवान क्यों नहीं, रूपवान क्यों नहीं? बलवान तो हैं पर ऐसे क्यों नहीं, गुणवान? तो ईर्ष्यावश एक दिन उन्होंने अपने पति कश्यप से जिद की कि मुझे संतान चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं बोलिए तो? 16 के संस्कारों के नाम कौन कौन जानते हैं? बम बम भोला। क्योंकि ये 16 संस्कारों का हम लोग पालन ही नहीं करते भैया। बच्चा पैदा होने तक कोई संस्कार नहीं, सीधे सर घोट दिया तो कहा मुंडन संस्कार।
एक ये संस्कार याद है। ब्राह्मण है तो यज्ञोपवीत संस्कार, कुछ लोग तो वो भी नहीं कराते, विवाह के समय जबरदस्ती कहते हैं करा दो, बस दुर्गा जनेऊ चढ़ा दो, हो गया यज्ञोपवीत संस्कार। और एक संस्कार खूब याद है, विवाह संस्कार। हाँ देखो सबको याद है। उसके बाद फिर सारे संस्कार खत्म, फिर एक ही बार 16वां है, उसको कहते हैं अंतिम संस्कार। फिर बड़े कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कैसे गर्व से कहोगे? अरे गर्व से कहोगे, पूछ लिया तो बताओगे कैसे? अब कहीं गए गर्व से कहेंगे हम बीए पास हैं, और कोई क्वेश्चन पूछा बीए का नहीं बता पाए तो फिर काहे के गर्व से पास? तो हिंदू हो तो कम से कम संस्कारों को जानो। बहुत सारे संस्कार हैं, अन्नप्राशन संस्कार, एक गर्भाधान संस्कार भी है, क्योंकि हम लोगों के लिए ये नहीं बनाया गया। देखो हम एक बात बताएं आपको, हम में और पशुओं में अगर तुलना करें तो पशु आज हमसे अच्छे हैं। पशुओं का जो धर्म था उसी धर्म पर आज भी टिके हैं। आज भी बकरी घास ही खाती है, आज भी घोड़ा घास ही खाता है, आज भी सिंह मांस ही खाता है, आज भी छिपकली कीटाणु ही खाती है। पर मनुष्य को देख लो, फल से शुरू हुआ, अन्न तक आया, और अब जाने कहां तक पहुंच गया है। कुछ भी पशु आज भी जब उसे संतान की आवश्यकता होती है तभी वो संतान के लिए आवाज देता है, और तभी उसका संतान के लिए ले जाया जाता है और संतान होती है। और मनुष्य, हम लोगों के मनुष्यों ने हमारे लिए नियम बनाए हैं। जब केवल तब स्त्री पुरुष सोचें जब मन में भाव आए कि हमें संतान चाहिए। पति पत्नी का संयोग क्यों है? सृष्टि बढ़ाने के लिए। आप मनुष्य तो रूपाई का एक रूप है, इसलिए थोड़ी कि इसको आप उपभोग समझें। भोजन किस लिए है? कि हम जीवित रहें और शरीर पुष्ट रहे, इसलिए नहीं कि बस भक्षा भक्ष जो मिले सो खाओ। चाइना वाले तो हम लोगों से भी, जो खाने वाले उनसे बहुत आगे, तो भारतीय जो थोड़ा बहुत हैं वो तो उनसे भी आगे। तो क्या हम विचार करके देखें कि हम सात्विक भोजन छोड़कर खा रहे हैं, तो क्या हम मनुष्य हैं क्या? हम तो पशुओं की तरह भी भोजन तक पे नहीं टिके हुए। तो ये जो ऐसा व्यवहार करते हैं, अपने धर्म अपने संस्कार के बाहर होते हैं, संस्कार विहीन हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा वंश नष्ट होता है, तभी फिर हमारे घर विनाश होता है। माता अदिति ने क्या किया? एक दिन कश्यप मुनि यज्ञ करके आए और सब पत्नियों के अलग अलग कुटिया है, आई और बोले स्वामी मेरे कक्ष में चलिए। क्यों? बोले आज मेरे संतान की इच्छा है, मेरा भाव है कि मुझे संतान चाहिए, और मुझे ऐसी संतान चाहिए जो देवताओं को भी छोटा कर दे। कश्यप ने कहा देवी इसका समय नहीं है, इसका मुहूर्त होता है, कोई शुभ समय देखकर तुम्हारी मैं इच्छा पूर्ण। ना मैं अभी कहती हूं, अभी चलिए। जिद करने लगी। जिद्दी स्त्री सुखी नहीं रह सकती, जीवन भर उसे दुख मिलेगा, इसलिए जिद नहीं करना चाहिए स्त्री को। एक दो बार बात रखो, नहीं तो फिर पीछे लौट आओ। यही तो स्त्री की गरिमा है। स्त्री इसलिए तो महान है, सरल होती, झुक जाती, ठीक है। इसीलिए तो बहन बनती है, माँ बनती है, पुत्री बनती है। पुत्री बनती है तो भाई की डांट में रहती है, बड़ी बनती है तो पति की डांट में रहती है, फिर बूढ़ी हो जाती है, फिर पति की डांट के साथ बूढ़ी होती है, तो फिर पुत्र की डांट। फिर वही डांट का अर्थ है कि उसको देख के बेचारी निर्णय लेती है, कहीं पति, कहीं पुत्र, कहीं घर के लोग, तो उसका जीवन बन तो वो झुकती है। इसीलिए उसको बहुत महान माना गया है। पृथ्वी का उपमा दी गई कि पृथ्वी के समान दयालु होती है, झुक जाती है। स्त्री को जिद्दी नहीं होना चाहिए। पर माता अदिति नहीं मानी, जिद करने लगे। बोले चलिए। कश्यप मुनि ने कहा, और वो समय कौन सा था? सायंकाल, जब दोनों समय मिलते हैं, यानी सूर्यास्त का समय। उस समय को नरसिंह बेला भी कहते हैं, गोधूली बेला भी कहते हैं। उस समय कुछ कार्य तो बिल्कुल वर्जित है, उससे बहुत दंड मिलता है। स्त्री पुरुष को एक साथ एक पलंग पर नहीं बैठना चाहिए, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, उस समय शयन नहीं करना चाहिए, उस समय घर में किसी तरह का क्लेश नहीं करना चाहिए, अपशब्द यानी गालियां नहीं देनी चाहिए। उस समय क्या करना चाहिए? घर में घी का दीपक जल रहा हो,
भगवान के मंदिर में सुगंधित एक धूप बत्ती लगी हो, वनस्पति रसोद्भूतम गंधाद्यो गंडोत्तम, अच्छी से कोई धूप बत्ती लगी हो, सुंदर वातावरण हो। उस समय ये कार्य वर्जित है। तो कश्यप मुनि ने कहा देवी ये अनुचित समय है, मुहूर्त न सही, थोड़ा तो विचार करो। पर जिद में आई, बोली 7 फेरे के समय जो वचन दिया भूल गए कि मेरी बात मानोगे? बोले और अगर नहीं मानेंगे तो मैं आपको श्राप दूंगी, मैं दुखी हो जाऊंगी तो आपको इसका दंड मिलेगा। बोले नहीं मानती हो तो चलो। लेकिन इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ निकलते हैं। बोले चिंता मत करो, शिव जी हमारे रिश्तेदार हैं, मैं समझा लूंगी। मानी नहीं बात और लेकर चली गई कक्ष में। भगवान कश्यप जब वापस बाहर निकलने लगे, बोले देवी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई। सुनो, तुम्हारे एक पुत्र नहीं, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। बड़ी खुश हो गई। बोले प्रसन्न मत हो, दोनों भयानक दैत्य बनेंगे। अब रोने लगी, पैरों में गिर गई। स्वामी माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मुझसे त्रुटि हो गई, आवेश में मैं समझ न सकी, आपके दिए उपदेश को भी न सुना। बोले बस, जो गुरु के वचनों को, जो स्त्रीपति के वचनों को, जो भगवान के वचनों को अमल में नहीं लाते, ध्यान में नहीं लाते, उनको क्षमा भी नहीं करना चाहिए। बोले नहीं प्रभु, मैं आपके चरणों में पड़ी हूं, मैं भगवान श्री हरि के चरणों में विनती करूंगी, मुझ पर कृपा करें। स्त्री हूं, स्त्री को आप सब शास्त्रों में कहते हैं ना कि बुद्धि छोटी होती है, तो बस यूं ही समझिए मैं छोटी बुद्धि वाली स्त्री हूं, मेरी बुद्धि तेज नहीं है, गलती हो गई। देखो क्षमा मांग लोगे, आधा पाप तुरंत कट जाएगा। कभी कोई गलती हो, किसी से बोलने में शर्म आए तो कम से कम भगवान के पास तो बोल सकते हो, वहां क्या शर्म है? उनके पास जाके रो और कह दो प्रभु मैंने ये पाप कर दिया है, तो आधा पाप तो कट जाएगा। पश्चाताप से पाप कट जाता है। माता बोली तो कश्यप मुनि दया आ गई, उनको दयार्द हो गए और उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें अब श्राप तो नहीं बदल सकता मेरा, पर एक वरदान आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे ये दोनों पुत्रों में से, ये दोनों पुत्रों को मारने के लिए स्वयं श्री हरि हमारे पद्मनाभ भगवान खुद चलकर आएंगे और अपने हाथों से उन्हें मारेंगे। अब तो वह नाचने लगी, कूदने लगी। कश्यप मुनि ने कहा क्यों, मैंने मारने के लिए कहा है? बोले प्रभु मुझे पता है ये भगवान जिसको मारते हैं वो मरते ही उनके धाम चला जाता है, मेरे दोनों बच्चे तर जाएंगे। माँ हो तो ऐसी हो जो अपने पुत्रों को भगवान के धाम जाने का मना रही है। हम कलयुग की माताएं क्या मनाती, हमारा बेटा खूब कमाए, चाहे दंड फंद करो बेटा, कुछ भी करो, माल लाओ कमा के। ऐसी ऐसी माताएं भी हुई हमारे घर मंदालसा, जो पैदा होते ही बच्चों को सिखाती थी यहाँ आए हो भजन करने और कुछ नहीं, और बच्चे बड़े होके वन को चले जाते थे। माँ वो है जो अपने पुत्र को, अपने बच्चों को भगवान की चर्चा सिखाए, भगवान की ओर ले जाए। माता दिति आज प्रार्थना करती हैं, कृपा हो गई। उन्होंने कहा ठीक है भगवान स्वयं मारने आएंगे। फिर उसने बार बार उनके चरण वंदन किए, तो अब थोड़ा और दया आई। तो कश्यप मुनि बोले लो एक बात और मैं कहता हूं कि तुम्हारे इन दोनों पुत्रों के में से किसी एक के घर भगवान का ऐसा भक्त आएगा देवी, ऐसा भक्त आएगा जो तुम्हारी 21 पीढ़ियां पीछे की और 21 पीढ़ियां आगे की तार देगा। क्योंकि जिस घर में वैष्णव आ जाता है, भगवान श्री हरि का भक्त आ जाता है, उस घर की 21 पीढ़ियां अपने आप तर जाती हैं। इसीलिए भागवत कराई जाती है, भगवान श्री हरि के भक्त हो जाओ और 21 पीढ़ियों को ताड़ दो। हाँ मेरे ठाकुर के लिए तालियां। प्रसन्न हो गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन आज माता दीदी के भाग्य जग गए। अब इनके घर 2 पुत्र पैदा होंगे, 2 भयानक असुर पैदा हुए। एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकश्यप। बोले इसमें जो हिरण्याक्ष है, अब मैं तुम्हें पहले इसकी बात बताता हूं। बोले हाँ महाराज, क्योंकि पृथ्वी के विषय में तो इसी से पता चलेगा। हुआ ये कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की
खूब वरदान पाया कि इन्होंने कहा हमें अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, परंतु तुम महान बलवान होगे, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। बोले बोले कोई देवता न मार पाए? बोले हाँ ठीक है। कोई मनुष्य न मार पाए? बोले हाँ ये भी ठीक है। ये वरदान मिल गया। हिरण्याक्ष ने भुजाओं का बल देखा और सबसे पहले गदा लेकर स्वर्ग पहुंचा। जैसे स्वर्ग गया तो इंद्र हमेशा आनंद में पड़े रहते हैं, सुख में। जैसे हम लोगों को जो धन मिल जाता है ना ज्यादा, या सुख मिल जाता है, कौन? भगवान। अच्छा ऐसे भी देखो, पैसे में धन में क्या बीमारी है? अभी किसी को 5 करोड़ मिले तो सबसे पहले वो क्या कराएगा? भागवत थोड़ी करेगा। वो पहले फोन करेगा, सबसे बढ़िया गाड़ी कौन है भैया, जरा पता करके बताओ। बढ़िया कहीं पर घर हो, बंगला तो बताओ। वो ये पता करेगा, ये चाहे हम हो या आप हो। ये मन में नहीं आएगा कि सबसे बड़ी जगह कहाँ है जहां भागवत कराई जाए। नहीं, भगवान की ओर नहीं जाएगा मन। इसीलिए कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को हो। अगर हम सुख में भी सुमिरन करें तो फिर हमें दुख हो ही क्यों? पर दुख होता है तभी सुमिरन करते हैं। और हम देखिए हिरण्याक्ष वहां पहुंचा, हुए इंद्र आदि तो मगन है। एकदम से हिरण्याक्ष ने आक्रमण किया, इंद्रदेव को भगा दिया स्वर्ग से मार मार के। बोले भाई ना होता तो मैं मार डालता तुझे। इंद्र से को पराजित कर दिया और कहा हाँ मेरी भुजाओं में बल है। और इंद्र से बोले कि मेरे से लड़ो। इंद्र ने कहा हम ऐसे ही दे रहे हैं स्वर्ग, हम लड़ना नहीं चाहते। आप बलवान हैं, आपको इतना वर मिला है, देवता आपको हरा नहीं सकते। बोले नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी भुजाओं में बल कितना है। तो इंद्र बोले मुझसे न लड़ो भैया, अगर बल देखना है तो विभावरीपुरी जाओ। ये कहाँ है विभावरीपुरी? बोले ये वरुण देवता की नगरी, यानी समुद्र में। वो वरुण देवता के पास बड़ा बल है। देखो समुद्र कितना घमंडी, किसी को कुछ नहीं समझता, जब आ जाए तो तूफान तो सब बहा देता है। बोले वो बहुत ताकतवर है, बहुत बलवान है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब उधर जाएंगे वरुण देवता की तरफ तो भगवान पहुंचेंगे। वरुण देवता एक रिश्ते में भगवान के ससुर भी हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? समुद्र से। समुद्र तनया वरुण देवता की पुत्री हो गई, यानी समुद्र की पुत्री हो गई। तो ससुराल है समुद्र भगवान का। तो ये जो पद्मनाभ भगवान है ये घर जमाई है। बोलो वहां के बिहारी लाल की। ससुराल बड़ा प्यारा है इनको। और दूसरे जो ये बैठे हमारे बाबा भोलेनाथ, ये जो ये करते हैं वही ये करते हैं, और जो ये करते हैं वही ये करते हैं। ये भी अपनी ससुराल में डटे रहते हैं। हिमालय किसके पिता हैं? गौरा मैया के। और गौरा मैया इनकी क्या है? पत्नी। और हिमालय पर ही रहते हैं, ये भी ससुराल में ही रहते हैं। अजब गजब है दोनों की लीला। तो गदा लेकर हिरण्याक्ष पहुंचा। उसी समय सुखदेव जी कहते हैं कि लीला हुई। ब्रह्मा जी बात कर रहे थे, बात करते करते ब्रह्मा जी छींके, और जैसे आज छींक किया तो उनके दाहिनी नासिका से एक छोटा सा वराह, एक वाराह छोटा सा गिरा जल में, और गिरा और गिरते ही उसका आकार बढ़ना शुरू हो गया। पूरा शरीर मनुष्य का और शीश सर वाराह, गदा लिए हुए। बोलिए वाराह भगवान की। भगवान भक्त के लिए क्या क्या नहीं बन जाते। देखो पशु तक बन जाते हैं। आप किसी के लिए किसी को मानते हैं तो कितना एक हद आप कहेंगे भैया कितना करें, हैं कर करके हम थक गए। जैसे बहू कह देती है अपने करते करते जिंदगी बीत गई, थक गए हम करते करते। कहीं सास कह देती है, कहीं पिता कह देते, ससुर कह देते हैं, कहीं बेटा कह देता है। हम लोग थोड़े में कहते कितना करें। कभी भगवान के लिए भी तो सोच लो। कहीं वराह बन रहा है, कहीं मत्स्य बन रहे हैं, पग पग पर अवतार लेकर आ रहे हैं, क्या क्या नहीं करते। कभी उनके लिए भी सोचो
तो इतना प्यार हो जाएगा भगवान से कि कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। इसीलिए भागवत है। ये भागवत क्यों है? भगवान की कथा तो सब जानते हैं। हम सुनाएंगे भगवान कारागार में प्रकट हुए, किसको नहीं पता। भगवान वृंदावन गए, किसको नहीं पता। नंद बाबा के यहाँ उत्सव हुआ, किसको नहीं पता। भगवान ने कंस को मारा, किसको नहीं पता। सब तो जानते हैं, फिर क्यों आए भागवत में सुनना? यही सुनना, ये तो हमको पता है। नहीं, भागवत से हमें अपने ज्ञान को जगाना है। जैसे ही भगवान आ जाएंगे फिर तो नाच नाच के बस आनंद ही आनंद लेना है। अपनी भक्ति को जगाइए, ज्ञान को जगाइए और समझिए प्रभु को। क्यों? ये भागवत भगवान के चरित्रों को सुनकर भगवान के स्वरूप को, क्योंकि वैसे तो हम जान ही नहीं सकते कि विराट रूप कितना बड़ा होगा, हम तुलना ही नहीं कर सकते, पर उनके चर्चा सुन सुनकर उनसे प्यार बढ़ाइए, उनको जानिए। भगवान इस पृथ्वी को निकालने के लिए वाराह बने, गदा लेकर नीचे गए। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया। क्यों? क्योंकि वरुण नगरी में जाकर आवाज दी, है वरुण आ मुझसे युद्ध करो। वरुण देवता आए, उन्होंने कहा अजीब आदमी, मैं तो लड़ना नहीं चाहता हूं, ये लड़ने आ गया। उन्होंने सोचा इससे तो जान छुड़ाने का एक ही मार्ग है। उन्होंने कहा महाराज आप तो महाबलशाली हैं, मैं आपसे नहीं लड़ सकता। आपके बराबर का एक योद्धा जल में जा रहा है पृथ्वी लेने। अरे बोला पृथ्वी तो लेने वो जा रहा है, फिर बोले अगर लड़ना है तो उससे लड़ लो, क्योंकि तुम्हारे भुजाओं की जो खुजली है, जो तुम युद्ध करके मिटाना चाहते हो, वो वही मिटा सकते हैं। और जाकर वो उसने पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया। भगवान वराह पृथ्वी लेने चल दिए। देवता उनकी जय जयकार करते हैं, उनको पुकारते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री। भगवान वराह पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने हिरण्याक्ष का अंत किया, पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर रखकर, और भगवान ऊपर लेकर आए। पूरा जगत उनकी स्तुति करता है। आपने वाराह चरित्र सुना। इससे पहले एक छोटी सी घटना और है। विदुर जी ने जब देखा कि हमारे भाई धृतराष्ट्र, भाभी गंधारी और हमारे सब बच्चे सब वन को गमन कर गए, तो ये भी भगवान की कथा सुनने, भगवान का सत्संग करने। विदुर जी 3 भाई हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी। हालांकि विदुर जी दासी पुत्र हैं, पर सदा उन्हें भाई की तरह ही पांडवों ने रखा। पांडव जो हैं उनका बड़ा आदर करते रहे, धृतराष्ट्र भी उनका आदर करते। पर विदुर जी भगवान के परम भक्त हैं, सदा भगवान में ही चित्त रहता, पूरा जीवन ही उन्होंने भगवान को दिया है। दुर्योधन ने जैसे ही अपमान किया तो विदुर जी ने बुरा नहीं माना और दुर्योधन को धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे निकाल दिया, अब राज की चिंता दूर हो गई, अब भगवान की चिंता करो। और सदा भगवान का भजन किया। विदुर जी ने जब देखा भगवान अपने धाम को चले गए, तो उद्धव जी के पास गए। उद्धव जी के चरणों में प्रणाम किया, उनसे कहा कि भगवान के विषय में कुछ बताइए। उद्धव जी ने कहा सुनिए विदुर जी, मैं प्रभु के कुछ विशेष कार्य से जा रहा हूं, आप मैत्रेय ऋषि के पास जाएं, वो आपको भगवान की कथा सुनाएंगे। तो विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास गए हैं और मैत्रेय जी कथा सुना रहे हैं। ये कथा अलग अलग कई जगह हो रही है। देखिए सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित जी को, मैत्रेय जी सुना रहे हैं विदुर जी को, और यहाँ पर इस व्यासपीठ से हम सुना रहे हैं आप सबको। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ये भागवत कथा कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं भगवान ने प्रदत्त की है। विदुर जी ने कहा कि मैं भागवत ही क्यों सुनूं? उद्धव जी ने कहा सुनो, जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो मैं प्रभु के चरण पकड़ के रोने लगा कि प्रभु सबको भेज दिया अपने यदुवंशियों को, और अब अपना भी जा रहे हो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो प्रभु? मेरा भी छुट्टी करो, मुझे भी ले चलो। बोले नहीं उद्धव, तुम यहां रहो। बोले प्रभु आपके बिना आपका भक्त उद्धव कैसे रहेगा? भगवान ने कहा तो लो, मैं सशरीर यहां पर विराजमान हो जाता हूं। और ठाकुर जी सीधे आए और श्रीमद् भागवत में समा गए। बोले ये मेरी वांगमयी प्रतिमूर्ति है, इसमें साक्षात मैं बसता हूं। इसीलिए कलश यात्रा में पोथी सर पे रखी जाती है कि भगवान, ऐसे नहीं अगल बगल लेके चले, सर पे, ये मेरे भगवान है।
और भागवत भगवान के सम्मुख बैठे। इन्हें जब देखें तो भगवत स्वरूप प्रभु का ही स्वरूप समझकर इनके दर्शन प्रणाम करें। तो उद्धव जी बोले इसीलिए ये भागवत की कथा दे गए। इस समय नहीं है, आप जाइए ये कथा मैत्रेय जी से सुनिए। तो मैत्रेय जी बता रहे हैं कि भगवान वाराह प्रकट हुए और देवता स्तुति करते हैं। हाथ जोड़ें। नमो नमस्ते अखिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीता मलसत्वमूर्ते दिष्ट्याहतोऽयं जगतामुरन्तु दस्तत्वपादभक्त्या वयमीश निवृत्ता। हे प्रभु, हे वाराह भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी कृपा से ये दुष्ट हिरण्याक्ष मारा गया। आपके चरणों की कृपा से आज सारे जगत को सुख शांति मिल रही है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए बांके बिहारी लाल। कहते हैं सुखदेव जी, आओ राजन, अब तुम्हें मैं, मनु जी महाराज की 3 कन्या है ना, आकूति, देवहूति, प्रसूति। तो आकूति रुचि प्रजापति को ब्याही गई, देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याही गई और प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। तो आओ मैं तुम्हें देवहूति के विषय में बताऊं। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि भगवान के परम भक्त हैं। मनु जी ने अपनी कन्या देवहूति उनको ब्याह दी, विनती करी और उन्हें दे दी। पहले कन्या का दान देने में ये विचार करते थे कि सुयोग्य को दें। जैसे आप विचार करो, आप किसी को कुछ दान दो ब्राह्मण को, अगर वो ब्राह्मण कुमार्गामी है, गलत काम करता है, तो आपका धन कहाँ लगेगा? गलत कार्यों में। अगर वो संत है, साधु है, विप्र है, सच्चा ब्राह्मण है, तो क्या करेगा? वो धन उसके शुभ कार्यों में लगेगा। धूपबत्ती लाएगा, देसी घी लाएगा, घर के लिए भोजन लाएगा, अन्न आदि लाएगा। वो गलत चीजों में धन को नहीं लगाएगा। तो धन की 3 गति हो जाती है। तो दान दिया जाता है या तो योग्य को। योग्य कौन? जैसे कन्या के लिए वर देखें तो योग्य कौन? जो कन्या को कभी भूखा ना रखे, कभी परेशान, कहीं जाना है तो बोले तुम जाओ, भले उसका साथ न जाए पर उसको कभी रोके ना, उसका भरण पोषण करे, वो योग्य है। सुयोग्य कौन? जो उस कन्या का भरण पोषण भी करे। वो कन्या जहां जाए, जो जहां कह दे सुनिए, तो वो तुरंत चल दे। अगर वो कन्या कहे कि वो एक भागवत हो रही है पद्मनाभ मंदिर में, किदवई नगर में, तो बोले अरे कितनी अच्छी बात है, ऐसा करो कि कल मैं छुट्टी कर लूं, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। इसको कहते हैं सुयोग्य। एक होता कुयोग्य, उसके विषय में तो बताना ही व्यर्थ है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहले सुयोग्य वर ढूंढा जाता था। सुयोग्य, योग्य हो। जैसे वसुदेव जी का जब आप भगवान का कथा जन्म का सुनेंगे, तो देवक जी ने अपनी एक कन्या वसुदेव जी को ब्याह दी। फिर दूसरी के लिए भी पूरे भारत भर में घूमते रहे। उन्हें कोई कन्या पूरे मथुरा मंडल में नहीं अच्छी, कोई पुरुष अच्छा नहीं लगा, कोई वर अच्छा नहीं लगा। दूसरी भी वसुदेव जी को, तीसरी भी, यहां तक कि वो आखिरी में देवकी जी का विवाह भी वसुदेव जी से ही कर दिया। दान सदा योग्य को देना है। कठोपनिषद में इसकी चर्चा है। नचिकेता, उनके पिता गाय दान करते थे, तो रोज 1000 गाय दान करते थे। तो थोक में बाजार से खरीद ले, उसमें ऐसी गाय भी आ जाए जो कई गाय दूध देती ही नहीं। तो जिस पंडित को बेचारे को वो मिले, तो वो तो गाय देखते ही रोने लगे, मर गए। अब तो ब्राह्मण कटवाएगा तो है नहीं, अब वो पालेगा। तो वो सोचता था कि ब्राह्मण पत्नी को पालना तो वैसे ही भारी था, ये गाय और पकड़ा दी इन्होंने। तो उनके पुत्र ने कहा था, पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? इसके लिए उसने कहा था कि मैं, क्योंकि गाय अबला है, उसको आपके बस में पकड़ा दी, तो मैं भी आपके वश में, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे किसको देंगे? एक दिन कहा, 2 दिन कहा, एक दिन पिताजी को क्रोध आ गया। वो यज्ञ कर रहे थे, बगल में गया, खड़ा हो गया, पिताजी मुझे किसे देंगे? बोले तुमको यमराज को दूंगा। और नचिकेता चले गए, यमराज का ही तप किया उन्होंने, और यमराज से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, मृत्यु का ज्ञान लिया यमराज से। अर्थात दान
जब दें तो विचार करके दें, दान देख कर दें। तो आज कर्दम ऋषि को दिया, इनसे उत्तम कौन हो सकता है। कर्दम ऋषि ने पहले ही मनु जी से कह दिया कि सुनो महाराज, मैं आपकी कन्या का पति बनकर, पति वो संसारिक पति, वो बनकर मैं तब तक ही रहूंगा जब तक संतान नहीं होती है, और जैसे ही संतानें हो गई मैं भगवत भक्ति को निकल जाऊंगा। उन्होंने पुत्री देवहूति से कहा, देवहूति ने कहा कि मुझे स्वीकार है, मेरे स्वामी चाहे जो करें। वो स्त्री क्या, जो पति की आज्ञा में अपना सर न झुका दे। और देवहूति के साथ इनका विवाह हुआ, इन्होंने विहार किया। इनकी एक नहीं 9 कन्याएं हुई। अब एक दिन देवहूति ने कहा कि महाराज, अपने कहे अनुसार एक दिन तो आप चले जाएंगे, मैं रह जाऊंगी, मेरा चित्त अभी भी माया में है, मैं एक पुत्र चाहती हूं, और ऐसा पुत्र चाहती हूं। बोले कैसा? बोले जैसे भगवान है। भगवान जी ने गलती कर दी, एक बार पुत्र बन गए। जो देखो, जो ज्यादा भक्ति बढ़ जाती वो कहता पुत्र ही बनो सीधे। इन्होंने कहा मैं पुत्र के रूप में भगवान को चाहती हूं कि उनको मैं देखूं, उनसे ज्ञान लूं। उन्होंने कहा तो देखो देवी, और कोई वरदान होता तो शायद मैं ही दे देता, ये वरदान तो भैया भगवान ही देंगे। तो बोले क्या करूं? बोले तुम भजन करो। माता देवहूति भगवान में लीन हो गई, ऐसी लीन हो गई, ऐसा तब किया कि भगवान स्वयं प्रकट हुए और कहा देवहूति वर मांगो। बोले प्रभु आपका सुंदर स्वरूप, आपके दर्शन करके मैं गदगद हुई, मैं चाहती हूँ आप स्वयं अपने मुख से मुझे उपदेश करें, ज्ञान दें। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं स्वयं आऊंगा। और भगवान कुछ दिन बाद इनके घर कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। भगवान का कपिल अवतार हुआ। बोले कपिल भगवान की। सब भगवान की स्तुति करते हैं। भगवंतम परम ब्रह्म सत्वे नाशीन शत्रुहनः तत्व संख्यान विज्ञप्ते जातम विद्वान जहस्वरा। ब्रह्मा भी समझ गए कि सांख्य योग का उपदेश करने, जगत को सही मार्ग दिखाने कपिल भगवान आए। भगवान कपिल प्रकट हुए और वन को जब जाने लगे तो माँ ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करिए। भगवान ने कहा आप तो मेरी माँ है माते, आप क्यों चरण पकड़ते हैं? बोले मैं जानती हूँ प्रभु, जगत के लिए, जगत की भौतिक दृष्टि में मैं आपकी माँ हूं, परंतु आप तो सदा से जगत पिता थे, जगत पिता हैं और जगत पिता ही रहेंगे। देखो आजकल एक फैशन हो गया है, लड्डू गोपाल जी को डलिया में लेके लोग घूमते हैं, फिर वो डलिया में लिए चाट भी खाएंगे, बाजार में भी घूमेंगे। वारे भक्ति, गजब भक्ति है। कहते ये तो हमारे लल्ला है। अरे तुमने लल्ला मान लिया ठीक है, लेकिन लल्ला है कौन ये तो मत भूल जाओ। कहीं लल्ला ने बल्ला चला दिया तो फिर क्या होगा? उसे ले जाओ तो ध्यान रखो कहां ले जा रहे हो। ये बाजार में घुमाने के लिए लल्ला थोड़ी है, ये तो फिर भगवान, मैं कई बार कहता हूं भगवान सजाने की चीज नहीं है, भगवान तो पूजने की चीज है। पूजना और सजाना दोनों में अंतर होता है। लोग अपना मंदिर सजाने के लिए भगवान लगाते हैं, सजाने के लिए गुलदस्ता लगाओ, सीनरी लगाओ। ये भगवान सजाने के लिए, हमारा परमात्मा इतना सस्ता नहीं है, वो सजाने के लिए नहीं है, वो पूजने के लिए है। इतना सजाओ कि बार बार उसे देखने को जी करे। तुम्हारी मोहिनी सूरत हमारा दिल चुराती है, ऐसा दिल करे। सजा दिया, सजे बैठे हैं। कई लोगों के यहाँ तो मैंने देखा, आइए गुरुजी, आइए गुरुजी, ले जाएंगे ड्राइंग रूम में बैठा देंगे सोफे में और लाएंगे वहां पर समोसा पकौड़ी और जाने क्या क्या। अल्लाह गुरुजी, और फिर वहां देखता हूँ सामने गणेश जी बैठे हैं, कहें बेटा मन हो तो इधर भी दे देना। क्यों? क्या गणेश जी इसीलिए हैं क्या कि ड्राइंग रूम में जो आए उसको खाते देखें? वो जूता पहन के बैठा है, भैया थोड़ा कभी कभी विचार करो। अगर वो सजाने की चीज है तो सजाओ, और किसी का स्टैचू लगा लो भाई, और किसी की फोटो लगा लो, पर भगवान को नहीं।
भगवान जरूर तुम्हारे बालक बने हैं, पर भूल मत जाओ कि वो वास्तव में तुम्हारे पेट से पैदा वाले बालक नहीं है, वो तुम्हारे प्यार में बन गए हैं, वो जगत के स्वामी है। बने कुछ भी हो, वही बना के घूमते हैं जगत को, बने हैं, बनाते हैं, बनते रहते हैं, और मन आ गया तो बिगाड़ भी देते हैं। उनको ऐसा मत करो भाई, उनको अच्छी जगह आदर मंदिर अगर कथा में ले गए तो ठीक है, पर ये ध्यान रहे वो घुमाने की चीज नहीं, वो पूजने की चीज है। आप ले जाके क्या दिखाना चाहते हो? हाँ भाई देख लो टंगे हैं लड्डू गोपाल, हम बड़े भगत हैं, नहीं, इसका विचार करने की जरूरत है। हाँ कथा में है या कलश यात्रा शुभ काम में तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाजार लेके टहल रहे ये तो समझ के ही परे है, फिर उनको लिए रहे तो विचार करें। तो आज वही बात माता देवहूति कहती हैं, पुत्र बने हैं पर आप तो जगतपति हैं स्वामी। भगवान ने कहा माता क्या जानना चाहते हो? बोले प्रभु विराजे। आसन पर भगवान को बैठाया, माता बैठी और बोली प्रभु मैं विषय वासनाओं में इतनी फंसी जगत में ही, मेरा पूरी उम्र तो इसी में निकल गई। बच्चे पैदा करने, इनको पालना है, बेटी का विवाह करना, 9 बेटियां पैदा हो, इनका विवाह किया, ये कमाया वो खाया, ये किया वो किया, मैं तो विषय भोगों में ही पड़ी रही। धन्य है आपके भौतिक जगत के बने हुए पिता, जो आज भी भगवान आप में हैं और पहले भी थे, पर मैं तो माया में ही पड़ी रही। प्रभु मुझे थोड़ा ऐसा कुछ उपदेश दो जो मेरी आंखें खुल जाएं। भगवान ने कहा मां, जो जीव जगत में आता है उसकी यही दशा है, वो माया में फंसा है, वो इस चक्कर में रहता है, ये जोड़ूंगा करके, फिर ये बेटा के लिए, बहू के लिए, दामाद के लिए, इसके लिए, उसके लिए, फिर जब वो जाता है तो कुछ उसके लिए नहीं रहता। जाते समय जो कपड़े हैं वो भी उतार लिए जाते हैं। मां, भेजा जाता है उसे जगत में भजन करने के लिए। ये क्रम है, एक चक्र है, और ये चलता ही रहता है। मां के उदर में बालक जाता है, एक बेर के आकार का होता है, धीरे धीरे उसमें अंग बनते हैं, फिर बड़ा होता है, फिर वो उल्टा और सर नीचे पैर ऊपर, वहां भगवान उसको सब जन्मों की याद आती, क्या क्या कर्म उसने किए सब याद आता है, और रोता है। भगवान सामने आते हैं, क्यों? इसीलिए मैंने कहा हम लोग ही परीक्षित हैं, हमारे पास भी तो भगवान आते हैं। भगवान कहते हैं क्यों, अब कैसा लग रहा है? बोले प्रभु सर नीचे पैर ऊपर है, समझ लो कैसा लग रहा होगा। इधर माँ जो तीखा खाती है वो लगता है खट्टा खाती लगता है, और प्रभु इधर मल उसके कीड़े काटते हैं। प्रभु बाहर निकालो। भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम इसी के काबिल हो, ये नरक है तुम्हारे, यहीं रहो। नहीं नहीं प्रभु निकाल दीजिए, मैं आपका भजन करूंगा। भगवान कहते हैं तो झूठा है, हर बार यही कहता है। बोले नहीं पक्का, इस बार आपका ही भजन करूंगा। भगवान को दया आती है। एक दिन समय आता है, बच्चा जन्म लेता है। आजकल तो और आगे बढ़ गई दुनिया, अब तो भगवान के समय पे जन्म कहाँ लेते हैं। लोग पूछते हैं गुरुजी वो बहू के बच्चा होने वाला कोई अच्छा मुहूर्त बताइए। आजकल बच्चा पैदा थोड़ी होता है, आजकल तो पैदा करवा लिया जाता है। दिन टाइम लेके डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और अब तो ऑपरेशन विधि है। तो जन्म लेता है, फिर बालक आता है। जैसे ही दुनिया में आता अंदर तो कहता है आपका ही भजन करूंगा। बाहर आता है, पहले तो रोता है, वाह कहाँ गए भगवान। घर वाले कहते हैं, जब रोता है कहते हैं देखो देखो ये मामा को देख के रो रहा है। फिर जब हंसता है, देखो 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 ये मौसा को देख के हंस रहा है, पापा को देख के, और शकल मिलाते घूमते हैं, देखो माँ से मिल रही, पापा से मिल रही। इसी आनंद में वो देखता है ये नए नए लोग कहाँ से आ गए, वो कहाँ गए। पिछले जन्म की बात तो भूल जाता है, लेकिन भगवान तब भी याद रहते हैं। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, फिर आते हैं अतिथि तो कोई पैसा देता है, कोई कुछ देता है, फिर वह धीरे धीरे उसको मोह होने लगता है। अब बच्चे को जगत से, माता पिता परिवार, फिर खिलौनों से मोह होता है, फिर और बड़ा होता है, विवाह हो गया तो पत्नी से मोह, और बड़ा होता है फिर बच्चों से मोह, फिर बूढ़ा हो जाता है। कथाएं भजन कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है, भजन कर, पर वो कहता है तू अपना काम कर। वो अपने में ही लगा रहता है, भजन नहीं करता। फिर आता है अंतकाल। एक दिन जब वो सर सैया पर, जब वो अंतिम सैया पर जाकर लेटता है, और फिर चिता, फिर देखो कितनी मजे की बात, जिस पुत्र के मारे जीवन भर पाप कर करके कमाता है, वही पुत्र डंडा लेके आता है घाट पर। अंतिम क्रिया बोलते हैं कपाल क्रिया। जो बड़ा पुत्र या छोटा पुत्र या कोई भी पुत्र हो, कहते डंडा लो और अपने पिता का सर फोड़ो। कि तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों ना घुसी
कि हमारी माया में पड़े रहे, भजन करते, सारे दिमाग जिंदगी अपना दिमाग माया में रखा तो लड़का सर फोड़ता है। इसको कहते हैं कपाल क्रिया। चलो, और कहते माता फिर वो जैसे फिर जो कर्म किए होते हैं उस अनुसार योनियों में जाता है। कोई कोई तो वहां योनि भी नहीं पाते हैं और फिर वो भटकता रहता है। फिर कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, चूहा, जीव जंतु जिनको देख कर ऐसे करता है उनमें जाता है। फिर कबहू को करी करुणा नर देहि, कभी दया आ जाती है, अच्छा इसको भेज दो, बहुत दिन हो गए, तब फिर आता है माँ के पेट में, फिर वही सीन, फिर भगवान कहते हैं क्यों याद आया, सब याद आता है उसको कि कितने बार भगवान ने सिखाया और क्या क्या बना। प्रभु एक बार बस अब की भेजो। बाहर आता है, अंदर कहता है मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा। बाहर आकर फिर भगवान कहता है सबका भजन करता है, पत्नी बच्चे परिवार रुपया पैसा अरे मेरा ही मत कर, कम से कम इनके साथ साथ मेरा भी भजन कर ले तो भी मैं तेरा बेड़ा पार कर दूंगा। अरे हमें अपने जीवन दिनचर्या के साथ भगवान का भी भजन करना चाहिए। माँ को अनेक अनेक उपदेश दिए और कहा माँ इस जगत में कुछ नहीं रखा है, यदि कुछ रखा है तो बस भगवान के भजन में रखा है, इसलिए भगवान के चरणों में मन लगाओ। और चरणों के लिए बोले भगवान को पाने के लिए कुछ भी मत करो, एक काम करो। बोले क्या? उन्होंने कहा अपने मन को भगवान में लगा दो। यही बात शास्त्र पुराण भी कहते हैं, यही बात आज कपिल भगवान भी कह रहे हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। सारे बवाल की जड़ ये मन है। मन हो गया, चलो आज कथा सुने तो देखो दिन शुभ हो गया, और मन हो गया चलो आज चलें कहीं घूमने, तो समय व्यर्थ हो गया। ये मन तुम्हें जहां ले जाएगा वैसे ही तुम्हारा काम होगा। और मन केवल फ्री नहीं है, उसके ऊपर एक ड्राइवर, इस गाड़ी का ड्राइवर बैठा है, वो है बुद्धि। तो अपनी बुद्धि को भगवान के पास रखो, वो मन को थप्पड़ मार के ठीक कर देगी। तो बस अपने मन को भगवान की ओर ले जाओ, इससे माँ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशन्ति कुतो भयम्। संसार की सबसे बड़ी कल्याण की प्राप्ति यही है कि माँ जीव का मेरे चरणों में प्रेम हो जाए, किसी का मेरे में भक्ति हो जाए। देखिए आपको बड़े स्त्रोत याद हैं, आपको बड़ी कथाएं याद, आपको पता है कौन से भगवान के पिता कौन थे, कौन से राजा के पिता कौन थे और कौन से राजा कितने भाई थे। ये कि इसमें आप कुछ भगवान को नहीं पाओगे। आपको पूरे चारों वेद भी कंठस्थ हैं, आपको रामायण भी कंठस्थ है, आपको भगवत गीता भी कंठस्थ है, इससे भगवान को नहीं पाओगे। भगवान को ज्ञान से नहीं, भगवान को वैराग्य से नहीं। ज्ञान वैराग्य जो करने के लिए है, भगवान को उससे पाओगे। वो क्या है? वह है भगवान की भक्ति। बस भगवान की भक्ति करिए। और भक्ति क्या है? सुबह शाम 8 याम कृष्ण नाम राम नाम बोलते चलो और अपने सोए हुए भाग भैया खोलते चलो। बोलो बांके बिहारी लाल की। कहते हैं जो भगवान की बातों को नहीं मानता, कपिल भगवान कहते माता मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं, मगर होता यह है कि मैंने उपदेश किया, मैं ही कृष्ण बनकर आता हूं, भगवत गीता का उपदेश किया, क्या दुनिया मानती है क्या मेरे उपदेशों? मैं राम बनकर आता हूं, उपदेश करता हूं, सुंदरकांड पढ़ेंगे, पर मेरा उपदेश सुंदरकांड में है, मानता है क्या कोई? क्या कोई अमल करता है? बोले मां सुन सब लेते हैं, उस पर आचरण बहुत कम लोग करते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नर ना घनेरे। मां सब नहीं मानते। जो गुरु की बात, भगवान की बात, पिता की, माता पिता की बात, और जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती, उसका कल्याण नहीं होता। सुखदेव जी से जब ये कथा सुनी तो परीक्षित जी बोले कि उसका कल्याण नहीं होता। बोले हाँ उसका कल्याण नहीं होता। आओ मैं तुम्हें एक चरित्र बताता हूं। एक बार की बात है, त्रेता युग में भगवान शिव
माता सती के साथ कथा सुनने जा रहे हैं। सोचो, बार बार कहा जाता सत्संग करो, कथा सुनो, क्यों सुनो? आप सुन रहे हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भगवान शिव स्वयं कथा सुनने जाते थे, जाते हैं। भगवान शिव स्वयं कथा सुनने जाते हैं। तो भगवान शिव कथा सुनने गए हैं और माता सती कथा सुनने नहीं गई। माता सती देख रही क्या कि जैसे ही आए शिव जी और मैं, तो हम तो कथा सुनने आए हैं, और कुंभज ऋषि दौड़ के आए और भगवान शिव के चरण छुए, सती माता के चरण छुए, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोले ये पंडित जी कुछ चापलूस लग रहे हैं। बताओ, जब हम सुनने आए तो हमको खुद ही इनको प्रणाम करना है, ये आके हमारा खूब हाथ पैर जोड़ रहे हैं जिससे जजमान खुश रहे, दक्षिणा अच्छी मिले। तो पूरा समय उन्होंने कथा सुनी ही नहीं। कुछ लोग आएंगे जाएंगे कहेंगे अरे मजा नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कथा ही नहीं सुनी। भगवान की कथा कैसी भी हो रसमयी होती है, ये ध्यान रखना। भगवान की कथा अच्छी ही होती है, उसमें कमी निकालने का हक किसी को नहीं। किसी कोई इतना बड़ा ज्ञानी पैदा नहीं हुआ जो भगवान की कथा में कमी निकाल दे। तो भगवान की कथा अच्छी होती, और अगर आपने अच्छी समझ के सुना तो आपको अच्छी लगेगी, और सुनेंगे तो भक्ति जगेगी। तो माता सती को तो कोई भक्ति नहीं जगी। कथा हुई, खूब दिन रुके, और शिव जी माता सती को लेकर वापस चले। तो शिव जी को ध्यान आया कि त्रेता युग है, राम जी प्रकट हुए हैं, देखे मेरे प्रभु कहाँ हैं। तो दूर से देखा तो वन में भगवान राम और लक्ष्मण रोते हुए आ रहे हैं। सीता जी का हरण हुआ है ना, तो रो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग, भगवान रो रहे हैं और हिरण से पूछ रहे हैं तुमने सीता को देखा? अच्छा सोचो, कोई आदमी कितना भी दुखी हो जाए, अब कोई ऐसा करेगा कि किसी की पत्नी खो जाए तो किसी हिरण को पकड़ के कहेगा तुमने मेरी पत्नी को देखा? भगवान ऐसा करके दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा विरह में हूं। और क्या कर रहे हैं भगवान? नाटक। क्या कहते हैं? राम लीला। राम जी ने क्या करी? कई लोग तो बातों बातों में क्या कहते हैं, अरे भैया दुख मिल रहा तो कोई बात नहीं, अरे देखो भगवान को भी दुख मिला। अरे भगवान को कौन दुख देगा? भगवान को दुख नहीं मिला। भगवान ने मनुष्य लीला की। लीला माने नाटक होता है। भगवान ने मनुष्य के तरह नाटक किया। भगवान को कौन दुख देगा? किसमें शक्ति है सीता जी का हरण करे? किसमें शक्ति है कृष्ण भगवान को ऐसा करे वैसा करे? ये नाटक। राम लीला, कृष्ण लीला। लीला माने नाटक। वो भगवान लीला जब करते हैं तो इतनी बढ़िया करते हैं। कोई कोई कलाकार अभिनय करता है ना तो लगता है ऐसा ही हो रहा है। भगवान बिल्कुल, भगवान जैसा कलाकार कोई नहीं। तो रोते देखा, लेकिन शिव जी तो जानते हैं मेरे प्रभु हैं, तो उन्होंने कहा सच्चिदानंद भगवान की। भगवान श्री हरि सच्चिदानंद है और भगवान शिव सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। ये सज्जनानंद है। सच्चिदानंद प्रभु को प्रणाम किया। माता सती ने देखा, अरे ये तो स्वयं देवों के देव हैं, ये इनको प्रणाम कर रहे हैं, कहां है दिमाग इनका? उन्होंने कहा, बोले प्रभु आप इनको प्रणाम करें तो दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। शिव ने कहा, देवी यही मेरे आराध्य देव हैं, इन्हीं का मैं सदा ध्यान करता हूं, इन्हीं का जप करता हूं, इन्हीं के ध्यान में रहता हूं। ये मेरे प्रभु हैं, तुम भी इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम तो कर दिया। बोले ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती, जिद करती है, वो दुख पाती है। जब जानते हो कि तुम्हारा पति इतना ज्ञानी है, तुम्हारा पति देवादिदेव है, तो आंख बंद करके मान लेना चाहिए। हम सब भी ऐसे ही। भगवान की बात कहां मानते हैं? गुरुजनों की बात कहां मानते हैं? माता पिता की बात कहां मानते हैं? माता सती से भगवान शिव ने कई बार समझाया कि ये मेरे प्रभु हैं, नहीं मानी। और उन्हें शंका है कि भगवान ब्रह्म नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा,
जो तुमरे मन अस संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में शक है तो जाओ परीक्षा ले लो। माता सती खुश। अरे भाई पति गुस्सा हो जाता, कभी कभी पत्नी कहती है कि हमको जाना है भैया क्या, तो कहते समझा करो भी थोड़ा समस्या नहीं, हमें जाना है कई बार। तो आदमी कभी गुस्से में आके कह देता है तो तुम्हारा मन जाना है तो जाओ। इसका मतलब खुश होके तो ही कह रहा है कि जाओ। शिव जी ने तो मानो झुंझला कर कह दिया कि मन करे, नहीं मान रही, तुम्हें शंका है तो जाओ। सती जी चल ही दी। वाह भाई वाह। मान लो कि कभी कभी होता है ना, पति ने कहा बोले ये कहां रखूं, तो बोले धर दो मेरे सर पे, तो क्या धर ही देना चाहिए? अरे कहां शिव ने और माता सती चल ही दी। वाह भाई वाह। यहां पे गड़बड़ कर दी मैया जी ने, चल दी। भगवान राम और लक्ष्मण जी जिस मार्ग पर आ रहे हैं पहुंचे, सामने से आ रहे हैं, अभी दूर हैं। सती माता सोचने लगे कि क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। अब अचानक परीक्षा आ जाए तो समझ में नहीं आता कि क्या क्या याद करें, तो कुछ जल्दी में समझ ना पाई मैया जी, और वो सती से सीता जी बन गई। ये उन्होंने बहुत गलत कर दिया भगवान के विरुद्ध। इस कथा में बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा उद्देश्य है कि भक्त कैसा होना चाहिए, भक्ति के लिए कैसा परित्याग होना चाहिए। माता सती सीता बन गई। राम जी ने दूर से देखा और देखकर मन में सोचा क्या हो गया मैया को, अच्छी भली तो माता लगती हैं, क्या बन के खड़ी हो गई। आए, आ करके प्रणाम किया और कहा मां विपिन अकेले फिरऊं के हेतु, ये जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं आप? कहे बहोरी कहां रख केतु, ये बताइए हमारे स्वामी हमारे प्रभु भगवान शिव कहां हैं? अच्छा देखो, कथा को सुनकर कभी ये मत सोचना, जैसे कुछ लोगों की शिव जी में बड़ी श्रद्धा है, शिव भक्त हैं, उनको लगता है लोग शिव जी को कह रहे हैं कि शिव जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये दिमाग में डाल लीजिए, शिव में और राम और कृष्ण में इतना सा भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, कभी इनमें भेद मत करना। जब भागवत होती है या राम कथा होती है तो शिव जी भक्त बनकर श्रोता बनकर बैठ जाते हैं, इस समय कथा सुन रहे हैं आनंद से। और जब शिव पुराण होता है तो यही राम जी, यही हमारे भगवान श्री हरि, ये श्रोता बनकर भक्त बनकर बैठ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के भगवान हैं और ये दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। ये दोनों एक ही हैं, दो हैं ही नहीं। तो भगवान शंकर कहने लगे, अब भगवान शंकर इधर बैठे हैं वृक्ष के नीचे, इंतजार कर रहे हैं। माता सती से कहा प्रभु ने कि माँ मेरे प्रभु कहाँ है, मेरे आराध्य शिव कहाँ है? माता बार बार कहती भोलेनाथ कहाँ, माँ मेरे प्रभु कहाँ है? और हम अपना परिचय देने लगे, माता मैं दशरथ पुत्र राम, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, किसी दुष्ट ने हमारी सीता का हरण कर लिया, हम उसे ही ढूंढते फिर रहे हैं। ये बोलकर माँ हम समय कम है, हम चलते हैं। प्रणाम करके प्रभु तो इधर बढ़ गए। अब माता सती तो चुप, सोची थी सीता बन जाऊंगी, शायद आएंगे और आते कहेंगे सीते, और तुरंत कह दें जान गए कितने बड़े ब्रह्म हो। वो तो हुआ नहीं, लेकिन पूरा जिसको कहते हैं कंफर्म भी नहीं हुआ। मन में कई बातें, कहीं ये भगवान हैं भी कि नहीं। भाई इन्होंने जान लिया कि मैं सती हूं, यही तो इसका प्रमाण नहीं है, और कहीं इन्होंने रूप बदलते मुझे देख लिया हो, ये भी तो हो सकता है। तो भगवान ने सोचा भी माता जी का पेट भरा नहीं, प्रभु ने अपनी लीला शुरू की। राम लक्ष्मण उनके पीठ के पीछे जा रहे हैं रोते हुए। सामने माता सती क्या देखती हैं कि सामने से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पूरे आभूषण और मुकुट धारण किए हुए चले आ रहे हैं। अचंभे में पड़ गई, अरे ये सामने से कैसे? मानो भगवान बताना चाहते हैं मां सीता गई कहां और हम वन में हैं ही कहां, हमें वनवास मिला ही कहां, ये सब तो हमारा नाटक है, सीता मेरे ही पास है। फिर भी सती जी को अभी पता नहीं चला, वहीं बैठ गई। लगा कि डर के मारे या भ्रम के मारे मुझे ऐसा दिख रहा है। नेत्र बंद करा, फिर खोला, और जब अब की नेत्र खोल के देखती हैं तो हर दिशा में
उन्हें दिखता है कि प्रभु श्री राम और सीता जी सिंहासन पर विराजमान है, तक भगवान शिव समाधि में रहे। इसी बीच में इनके पिता ने यज्ञ किया। आप सभी चरित्र जानते हैं। दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। उसका भी कारण है, एक बार एक यज्ञ में शिव जी पधारे थे, जहां पर दक्ष आया, सबने खड़े होकर सम्मान किया, शिव जी नहीं उठे, तो वहीं पर उसने बहुत अपशब्द कहे। नंदी जी ने भी बहुत अपशब्द कहे, बड़ा यहाँ पर विवाद हुआ। तब से दक्ष बैर मानता है शिव जी से, नहीं बुलाया 87,000 वर्षों तक। और सब रिश्तेदार जा रहे हैं, सती से पूछते हैं, ऊपर से विमान से जा रहे हैं, सती निमंत्रण नहीं आया? बोले आया क्यों नहीं? स्त्री अपने घर की इज्जत बचाती है। हाँ आया, अब शिव जी समाधि में है, बाहर आ जाए तो मैं आऊं। एक दिन समय आया, भगवान शिव ने नेत्र खोले और क्या कहा? नेत्र खोलते ही राम राम। जो भगवान का भक्त है वो सोएगा भी तो राम राम कह के या कृष्ण कृष्ण कह के, और उठेगा भी तो राम राम कह के। जब हनुमान जी लंका में गए, विभीषण के दरवाजे रुक गए, तो तब तक विभीषण सो रहे थे, और जब जगे तो क्या किया? जैसे ही उठे, उठते विभीषण ने क्या कहा? श्री राम श्री राम श्री राम। जो सोते समय तक राम राम कहे, उठते ही राम कहे, वो राम का भक्त है। तो शिव जी जैसे ही समाधि से उठे, उठते ही राम राम शिव सुमिरन लागे। अभी समाधि में भी तो राम राम ही कर रहे थे, परंतु उठते ही क्या कहा? श्री राम श्री राम। हाँ, जाना सती जगतपति जागे। माता सती ने चरण पकड़ लिए। भगवान शिव ने कहा बोलो देवी। बोले प्रभु मेरे पिता के घर में यज्ञ है। एक तो ये सब मामला हो गया तो सती माता अंदर से दुखी भी है। बोले मेरे पिता के घर में यज्ञ है और प्रभु मुझे वहां जाना है। भगवान शिव ने कहा देखो सती, वैसे तो तुम मानोगे नहीं, जानते हैं कि जिद्दी है। बोले पिता, गुरु, भगवान और मित्र, इन चार के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, ये अपने होते हैं। पिता के घर क्या पूछना, चले जाओ। मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, पर यद्यपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। इनमें से कोई अगर विरोध मानता हो, बिल्कुल मत जाना, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पर माता सती थोड़ा जिद है, दक्ष की पुत्री है। दक्ष का मतलब समझते हैं? दक्ष माने क्या होता है? दक्ष माने क्या होता है? जिद्दी भी वही लड़की होती है या वही स्त्री में ज्यादा जिद आ जाता है जिसके पास कुछ चीज ज्यादा हो, या बहुत सुंदर हो जाए, या ज्यादा पढ़ ले, या ज्यादा बड़े घर की हो, किसी चीज में दक्षता प्राप्त कर ले। यदि दक्ष बोलते हैं विद्वान को, जैसे कहते हैं ये इस काम में दक्ष है, तो दक्ष की कन्या भी दक्ष ही प्रसाद। तो दक्ष जी की कन्या है। इन्होंने बस बहस करनी शुरू कर दी। भोलेनाथ से कहते हैं पिता, कुछ भी हो, शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो, पर पिता का घर तो पिता का घर है। और दूसरी बात, प्रभु मेरी माँ बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ, माँ सदा याद करती हैं, और एक बेटी तो माँ का घर ही सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो मुझे माँ के घर जाना है। भगवान शिव ने कहा जब नहीं मानती हो तो जाओ। चल पड़े और माता सती के साथ कुछ गण कर दिए शिव जी ने, और माँ चल दी है। आइए माँ को स्मरण करते हैं और मिलकर कहते हैं माँ से कि आप तो शिव जी की शक्ति हो, हम सब आपको कुछ नहीं बोल सकते, हम तो आपकी महिमा ही गा सकते हैं। आप सब, और आपको कौन दंड देगा ये आपके साथ, ये तो सब आपकी लीला है। हे जगत जननी, आप ही तो विद्या हैं, आप ही तो शक्ति हैं। हम सब पढ़ते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको कोटि कोटि प्रणाम है, ये तो आपकी लीला है। आइए कथा में, लीला में प्रवेश करें भगवती की। माता वहां पहुंची, दक्ष ने देखा और देखते ही नजर घुमा ली कि देखो इसको, कितनी निर्लज्ज है कि निमंत्रण भी नहीं दिया और आ गई। वाह रे वाह। बहनों ने भी, भगनी मिली बहुत मुस्काता,
बहनों ने अपने पिता के कारण देखा और मुस्कुराई, बस मुस्कुरा के इतना ही बहुत है जो मुस्कुरा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, वो भी पास नहीं आई। पर एक संबंध ऐसा होता है, बड़ा दयालु संबंध है। कौन? मां, जननी को। इसीलिए मां को पृथ्वी की संज्ञा दी गई। मां को डांट लो, तुम कुछ कह लो, कभी कोई बात हो जाए उल्टा सीधा बक लो, और बाद में आओ पैर पकड़ कर कहो, ए मां, मैया क्या बताएं, गुस्से में मुंह से निकल गया मैया, बस वो सब भूल जाती है। याद एक ही चीज रखती है, क्या? मेरे बच्चे को कोई कष्ट नहीं, मेरे बच्चे को कोई दुख ना हो। मां का जीवन इसमें ही बीत जाता है। पर इसका यह मतलब नहीं कि पिता हमेशा डंडे से पीटता है, नहीं। पिता आकाश के समान है। पिता थोड़ा धैर्यवान होता है। पिता कहता है चिंता मत करो, उसके पास कुछ भी ना हो, पुत्र कहता है मेरा सब कुछ लुट गया, तो पीठ पे हाथ रखकर कहता है चिंता क्यों करता है, अभी मैं हूं। पुत्र का बल बढ़ाता है। पर मां के हृदय में ममता होती है। जब वो मारती भी है उसमें भी प्यार होता है। जब गलत मार्ग में जाता है छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा है और घुटनों से चलता है, वो चूल्हे में जाएगा, बार बार चूल्हे की तरफ जाता है। एक बार पकड़ती, 2 बार, 3 बार, और फिर चौथी बार कहती ले प्रसाद, एक थप्पड़ मारती है। वो मां मारना नहीं चाह रही, लेकिन वो समझा रही कि इधर जाओगे। जैसे बच्चा कुछ भी मुंह में डालता है, जब कुछ भी मुंह में डालने लगता है तो उल्टी सीधी चीजें डालता है। तो आपने देखा होगा माताएं हरी मिर्च तोड़ के मुंह में लगाती, ले अब ये ले, जिससे फिर उसकी आदत छूट जाती है। मां अगर दंड भी देती है तो उसमें भी प्यार होता है, क्योंकि हमारे जीवन का प्रथम गुरु ही मां है। हमारे जीवन में विशेष रूप से एक गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक, चौथी गुरु पत्नी या पति, और 5वां गुरु वो सबसे ऊपर है, जो भगवान से मिलाने का मार्ग बताता है। वो है सदगुरु। तो उस मां जो प्रथम गुरु, उसके चरणों में जाकर सदा प्रणाम करना चाहिए।